नमस्कार। पाटिल अकेडमी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एबीवी कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझने से पहले हमें सीक्वेंस और प्रोग्रेशन ये समझना जरूरी है। सीक्वेंस क्या होता है? जैसे हमें एक नंबर की लिस्ट दी जाती है या नंबर्स को अरेंज किया जाता है एक विशिष्ट पैटर्न में, या और उसको फॉलो किया जाता है एक मैथमेटिकल रूल के द्वारा, उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। जैसे सीक्वेंस और डिटेल में जाने के लिए हमें कुछ एग्जांपल लेने पड़ेंगे, जिसके कारण हमें ये सीक्वेंस क्या है ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, तीसरा एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे, और फोर्थ एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। ये चार एग्जांपल हमने यहाँ पे लिए। अब ये चार एग्जांपल में जैसे हमने पहली लिस्ट ली है 1 2 4 7 11। ये लिस्ट हमने एक पैटर्न के द्वारा या एक इसमें मैथमेटिक्स का कोई रूल फॉलो किया है क्या, ये हम सबसे पहले देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 1 2, इसमें जो भी रिलेशन होगा वो रिलेशन होगा 1 का। 2 और 4 में जो रिलेशन हमें मिल रहा है वो है 2 का। 4 और 7 में हमें जो रिलेशन मिल रहा है वो 3 का है, और 7 और 11 में जो रिलेशन मिल रहा है वो है 4 का। आपको यहाँ पे पता है कि पहले दो टर्म में हमें रिलेशन मिला 1, दूसरे इसमें 2 का, 3 का और 4 का। ये जो रिलेशन हमें मिल रहा है ये रिलेशन 1 1 से क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो हम यहाँ पे इजीली कह सकते हैं कि आने वाली जो नेक्स्ट टर्म है, हम बता सकते हैं कि आने वाली जो नेक्स्ट टर्म रहेगी वो कौन सी होगी। अब जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे एक ऐड करना पड़ेगा 5, 11 में 5 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 16। तो आने वाली टर्म हमें क्या मिल रही है 16। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि यहाँ पे मैथमेटिक्स का एक रूल फॉलो किया गया है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, सीक्वेंस। सेकेंड एग्जांपल की तरफ हम देखते हैं, जैसे 3 6 हमें दिया है। यहाँ पे जो रिलेशन हमें मिल रहा है वो 3 का है। 6 और 12 में जो रिलेशन मिल रहा है वो 6 का है। 12 और 24 में जो रिलेशन मिल रहा है वो है 12 का। तो हम इजीली बता सकते हैं आने वाली जो नेक्स्ट टर्म है वो कौन सी हो सकती है। आपने देखा होगा ये रिलेशन जो है 3 6 12, ये क्या होते जा रहा है, यहाँ पे डबल होते जा रहा है। तो यहाँ पे 12 है लास्ट, तो 12 में अगर हम नेक्स्ट इसमें 12 ऐड करेंगे, सॉरी 12, यहाँ पे कितना है 24, तो यहाँ पे जो रिलेशन आएगा वो कितने का होगा 24 का। 24 प्लस 24 हमें यहाँ पे कितना मिलेगा 48। तो यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी कोई पैटर्न, कोई मैथमेटिक्स का रूल फॉलो हो रहा है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस। थर्ड एग्जांपल की तरफ हम आते हैं। फर्स्ट टर्म में हमें 5 मिला है, सेकेंड टर्म जो दी है 2 टाइम 5 है, थर्ड टर्म में 3 टाइम 5 है, तो फोर्थ टर्म में क्या होगा 4 टाइम 5 होगा। फिफ्थ टर्म में क्या होगा 5 टाइम 5 होगा। तो यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी एक पैटर्न है, और एक मैथमेटिक्स का रूल फॉलो किया गया है, इसीलिए हम इजीली इसे उसकी नेक्स्ट टर्म हम बता सकते हैं। अब फोर्थ एग्जांपल की तरफ हम आते हैं, तो यहाँ पे हमें पैटर्न, यहाँ पे जो रिलेशन मिल रहा है वो है 3 का, यहाँ पे मिल रहा है 1, यहाँ पे 3, और यहाँ पे हमें रिलेशन मिल रहा है 11 का। अब यहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं है, यहाँ पे ना कोई पैटर्न है ना कोई फॉर्मूला रूल यूज किया गया है मैथमेटिक्स का, तो इसे हम सीक्वेंस कहेंगे क्या, नहीं, ये सीक्वेंस नहीं होगा। लेकिन ये तीनों एग्जांपल, ये तीनों के तीनों सीक्वेंस होंगे। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन हमें क्या मिलती है, सीक्वेंस की डेफिनेशन ये मिलती है कि सीक्वेंस में जो नंबर अरेंज किए जाते हैं वो नंबर
को अरेंज करने के लिए एक पैटर्न और एक रूल फॉलो, मैथमेटिक्स का रूल फॉलो किया जाता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस। अब हम आते हैं प्रोग्रेशन की तरफ। इसके लिए हम पहला एग्जांपल हम लेते हैं 1 2 3 4। सेकेंड एग्जांपल हम लेंगे 2 4 6 8। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं 1 3 5 7। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये तीन एग्जांपल हमने लिए हैं और ये प्रोग्रेशन है या नहीं है ये हमें बताना है। जैसे हम रिलेशन देखते हैं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच में, वो है 1 का। सेकंड और थर्ड टर्म में जो रिलेशन है वो भी 1 है। थर्ड और फोर्थ टर्म में जो रिलेशन है वो भी 1 है। तो यहाँ पे हमें जो रिलेशन मिल रहा है वो रिलेशन कैसा है, कांस्टेंट है। वो रिलेशन कैसा है, सेम है। या हम इसको डिफरेंस भी कह सकते हैं कि दो टर्म के बीच में जो डिफरेंस दिया गया है वो डिफरेंस कांस्टेंट है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में सबसे पहले ध्यान में यह रखना है कि अगर डिफरेंस, अगर रिलेशन कांस्टेंट आ रहा है तो ही वो प्रोग्रेशन होगा, तो ही वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो यहाँ पे सेकंड इसमें देखते हैं, यहाँ पे जो हमें मिल रहा है 2 रिलेशन मिल रहा है, यहाँ पे भी 2 का रिलेशन मिल रहा है और यहाँ पे भी 2 का रिलेशन मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म मिल रही है, जो रिलेशन मिल रहा है वो कांस्टेंट टर्म मिल रही है, या वो डिफरेंस जो मिल रहा है वो कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे हम इसे क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन। थर्ड एग्जांपल की तरफ हम आते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। अब फोर्थ एग्जांपल हम लेते हैं 5 10 15 20। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रिलेशन है 5, यहाँ पे रिलेशन है 5 5, हर जगह हमें 5 का रिलेशन मिल रहा है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन। क्योंकि जो रिलेशन है वो कांस्टेंट है, जो डिफरेंस है दोनों टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो भी कांस्टेंट है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में आती है कि जो प्रोग्रेशन है वो सीक्वेंस नहीं होता, सॉरी, जो प्रोग्रेशन है वो सीक्वेंस होता है। जो प्रोग्रेशन है वो सीक्वेंस है, लेकिन जो सीक्वेंस है वो प्रोग्रेशन नहीं होता। जो सीक्वेंस है वो प्रोग्रेशन नहीं होता, ये बात यहाँ पे ध्यान में आपको रखनी है। तो हमने यहाँ पे सीक्वेंस और प्रोग्रेशन क्या है ये हमने सबसे पहले देखा है। अब हम आते हैं वन 3 5 7 9, ये हमें एक सीक्वेंस हमने लिखा है। अब ये सीक्वेंस क्या है, यहाँ पे फर्स्ट जो नंबर है उसे फर्स्ट टर्म कहते हैं, सेकंड नंबर जो दिया है उसे सेकंड टर्म कहते हैं, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। तो इसे हम लिखेंगे, जो फर्स्ट नंबर है उसे हम कहेंगे T1 या A, सेकंड जो नंबर है उसे कहेंगे T2, थर्ड नंबर जो है इसे कहेंगे T3, फोर्थ नंबर जो दिया है इसे T4 और इसे कहेंगे T5। जो फर्स्ट टर्म है T1 है उसे ही हम A कहेंगे, T2 T3 T4 T5 इसे हम कहेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे T1 इक्वल टू क्या होगा 5, T2 इक्वल टू क्या होगा 10 और T3 इक्वल टू क्या होगा 15 और T4 इक्वल टू क्या होगा 20। जो फर्स्ट टर्म है उसे T1 कहेंगे, 5 है, T2 10 है, T3 15 है और T4 हमें दिया है 20। हमें यहाँ पे एक पैटर्न दिया है, तो हमें नंबर्स पहचानने भी आनी चाहिए, जैसे T1 T2 T3 T4 T5। अब ये सीक्वेंस में जो लास्ट टर्म रहेगी, जो यहाँ पे लास्ट टर्म है उसे हम nth टर्म कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, nth टर्म, और उसे हम लिखेंगे Tn। उसे क्या कैसे लिखेंगे हम, Tn। जो लास्ट टर्म रहेगी वो Tn रहेगी, उसे nth टर्म कहेंगे। अब यहाँ पे हमको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस जैसे आपने देखा होगा, ये T2 में से आप T1 को माइनस करो,
T2 में से अगर T1 को हम माइनस करते हैं तो T2 क्या है 10 माइनस T1 कितना है 5, तो हमें कितना मिल रहा है 5। अब D इक्वल टू T3 में से हमको T2 माइनस करना है, T3 कितना है 15 माइनस 10 इक्वल टू कितना है 5। नेक्स्ट D हमें निकालना है, T4 माइनस T3 कितना आ रहा है यहाँ पे 20 माइनस 15 इक्वल टू कितना 5। तो इसी तरह हम ये डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। इसके डिफरेंस निकालने के लिए हमें ये यूज करना है। तो यहां तक हमने देखा है, आगे हम देखते हैं। जैसे आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, हम एक टॉपिक देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक में। जैसे हमने एक ये एग्जांपल लिया है, एक 1 4 7 11। अब आपको यहाँ पे देखना है, जैसे यहाँ पे 1 हमने लिखा है। अब 1 और 4 इसमें डिफरेंस कितने का है, या 1 में हमें कौन सा नंबर ऐड करना है तब हमें 4 मिलेगा। हम ऐड करेंगे 3। 1 प्लस 3 कितना हो गया 4। ये 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे। 4 में हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे तब हमें 7 मिलेगा। नंबर है 3। 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। अब ये 7 यहाँ पे हम लिखते हैं। 7 में हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे 10 मिलेगा। हम यहाँ पे लिखते हैं 3। तो हम 7 में अगर 3 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है 10। अब हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है। तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 और कौन सी टर्म हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी जो हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 3 3 3। कांस्टेंट टर्म हमें दिख रही है 3, यानी डिफरेंस हमें दिख रहा है 3 3 3 का। तो ये डिफरेंस हमें ये टर्म में ऐड करनी है। 10 प्लस 3 हमें कितना मिल रहा है 13। तो नेक्स्ट टर्म में हमें निकालने के लिए हमें डिफरेंस ऐड करना है। तो इस तरह का पहला एग्जांपल हो गया। अब हम आते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। 6 12 18 24। ये हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जैसे 6 में हमें कौन सा नंबर ऐड करना है जो हमें 12 मिलेगा। 6 प्लस 6 कितना हो रहा है 12। अब यहाँ पे 12 में हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे जो हमें 18 मिलेगा। हम 6 ऐड करेंगे, 12 प्लस 6 कितना हो रहा है 18। अब नेक्स्ट टर्म 18 में हमें कौन सा नंबर ऐड करना है जो हमें 24 मिल रहा है। 6 जो हमें 24 मिल रहा है। अब नेक्स्ट टर्म हमें निकालनी है। नेक्स्ट टर्म हमें निकालनी है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कांस्टेंट टर्म कौन सी। कांस्टेंट टर्म जो हम नंबर ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऐड करें 6 6 6, तो ये हमारी कांस्टेंट टर्म होंगे। ये कांस्टेंट टर्म हमें ये नंबर में ऐड करनी है। 24 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो रहा है 30। कितना मिल रहा है 30। तो हमारी नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो है 30, जो हमने यहाँ पे लिखी। और नेक्स्ट टर्म अगर निकालनी है तो 30 में हमें जो कांस्टेंट टर्म है वो फिर से ऐड करनी पड़ेगी, जो हमें 36 मिलेगा, जो हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगी। इसी तरह हम ये सेकंड एग्जांपल लिया है। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं। थ्री 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 थ्री। अब यहाँ पे देखिए 3। अब ये 3 है और यहाँ पे भी 3 है, लेकिन यहाँ पे हमें कौन सा नंबर ऐड करना है 0। तो क्या होगा 3 प्लस 0 3। यहाँ पे भी हमें कौन सा नंबर ऐड करना है 0। यहाँ पे भी हमें कौन सा नंबर ऐड करना है 0। यहाँ पे भी हमें 3 प्लस 0। नेक्स्ट टर्म हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे 3। कांस्टेंट टर्म क्या है 0 0 0, तो 0 को हम ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। इसी तरह हम नेक्स्ट टर्म यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ।
अब हम यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। फोर 16 64 ये हमारी टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी के क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे 4 लिखा है। अब 4 में हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो हमें 16 मिलेगा, 12। लेकिन यहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ पे काम करेंगे 4 into 4 करेंगे तो क्या होगा 16। 16 into 4 करेंगे तो क्या मिलेगा 64। नेक्स्ट स्टेप हमें निकालनी है, तो 64 को कांस्टेंट क्या है 4, तो 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 256 हमें मिल जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप हमें निकालनी है, तो 256 को हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नेक्स्ट स्टेप मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमने देखा है यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल नहीं है, ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल है। ठीक है, अब